हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर एंड स्टोरीज। तो आज की जो न्यूज़ है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस न्यूज़ के अंदर बहुत अच्छे लेवल के वोकैबुलरी वर्ड्स यूज हुए हैं, तो आपको भी मजा आएगा याद करके। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं इस न्यूज़ को रीड करना और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। तो सबसे पहले हेडलाइन है, चंद्र बाबू नायडू हेल्ड इन मल्टी करोड़ स्कैम केस। तो कोई केस है और ये एक स्कैम वाला केस है। स्कैम का मतलब होता है घोटाला। कौन सा घोटाला हुआ है, किस चीज में? इन मल्टी करोड़ स्कैम केस, यानी कि कोई करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, वो केस है। उसमें चंद्रबाबू नायडू को हेल्ड किया गया। यहाँ पे हेल्ड का मतलब होता है पकड़ लेना, यानी कि अरेस्ट कर लेना। तो यहाँ पे आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। हेल्ड का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इज हेल्ड। तो ये हमारी हेडलाइन थी, पास्ट में है। पूरे टेंसेस कभी भी हेडलाइन में यूज नहीं किए जाते, इनको शॉर्ट में लिखा जाता है। और इसके बाद स्कैम वर्ड आप याद रखेंगे, घोटाला, राइट। तो इसका न्यूज रीड करते हैं, फिर आपको पूरी बात समझ में आएगी। और जो भी आप में से इस चैनल पर न्यू है और वो इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो जहां पर मैंने आपको कंप्लीट इंग्लिश सिखाई है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। बाकी डिटेल आपके सामने है, आप इस वीडियो के बाद इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये न्यूज़पेपर है द हिंदू न्यूज़पेपर। फ्रंट पेज का ये न्यूज़ है और तारीख है 9 सितंबर। तो न्यूज़ पढ़ते हैं। तेलुगु देशम पार्टी, तो टीडीपी ये पार्टी का नाम है। तो नेशनल प्रेसिडेंट, तो तेलुगु देशम पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल जो प्रेसिडेंट है एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये जो है व्यक्ति, जो भी जिनको गिरफ्तार किया गया है, तो ये टीडीपी के नेशनल प्रेसिडेंट और पहले के, फॉर्मर मतलब पहले के, चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के। तो नाम क्या है? एन चंद्रबाबू नायडू। तो इनको वॉज अरेस्टेड, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पर आप ये देखिए, वॉज अरेस्टेड, ये टेंस कौन सा यूज हुआ? पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का। क्यों अरेस्ट किया गया? फॉर हिज अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट। तो अलेज्ड का मतलब क्या होता है? कथित तौर पर, यानी कि अभी प्रूव नहीं हुआ, ऐसा कहा गया है, आरोप है केवल, तो हम लगाते हैं अलेज्ड। तो जो कथित तौर पर इन्वॉल्वमेंट है, मतलब शामिल होना, तो उसकी वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया इन द मल्टी करोड़ स्किल डेवलपमेंट स्कैम के अंदर। तो ये कोई स्कैम है, स्किल डेवलपमेंट का स्कैम, घोटाला, तो मल्टी करोड़ का है। तो यहाँ पर उसको अरेस्ट कर लिया गया इसकी वजह से। एट कहाँ पर? एट नंदयाल, नंदयाल में, इन आंध्र प्रदेश, इन द अर्ली आवर्स ऑफ सैटरडे। तो सैटरडे के अर्ली आवर्स में, यानी कि सुबह। तो ये आप अपनी इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। तो इन द अर्ली आवर्स मतलब जल्दी सुबह। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अबाउट 12 आवर्स लेटर, लगभग 12 घंटे बाद, द सीआईडी वॉज क्वेश्चनिंग, सीआईडी सवाल जवाब कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हिम उससे। तो उससे क्या कर रही थी? क्वेश्चन कर रही थी। ओवर किस चीज पर, किस चीज को लेकर? तो ओवर का यूज, ओवर हिज अलेज्ड कॉम्प्लिसिटी। तो पहले ये वर्ड देख लीजिए आप। कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है जो मतलब मिली भगत, जिसको आप एग्जैक्ट अगर कहें तो मिली भगत। और अलेज्ड का मतलब होता है कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है, आरोप अभी लगे हैं सिर्फ, मतलब प्रूव नहीं हुए, तो अलेज्ड, अलेज्ड। तो अलेज्ड कॉम्प्लिसिटी, जो ये आरोपित या कथित तौर पर जो ये मिली भगत है, तो इसको लेकर सीआईडी ने क्वेश्चन किए, वो क्वेश्चन कर रही थी इन द स्कैंडल, इस स्कैंडल में। स्कैंडल का मतलब क्या होता है? मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से। तो ये आपको दिख रहा होगा स्कैंडल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बदनामी वाला काम, या फिर आचरण या स्थिति
जिससे लोगों को आघात पहुंचे, मतलब उनको हर्ट हो, उनको नुकसान पहुंचे, शौक पहुंचे, ऐसे आचरण से आहत जन भावना या क्रोध आदि। तो इन शॉर्ट इंग्लिश में पढ़िए, एन एक्शन, एक ऐसा एक्शन या कोई सिचुएशन या बिहेवियर दैट शॉक्स पीपल, जो लोगों को शॉक पहुंचा दे, द पब्लिक फीलिंग या पब्लिक फीलिंग को शॉक कर दे, दैट इज कॉज्ड बाय सच बिहेवियर, मतलब ऐसे इस कोई भी बिहेवियर हो उससे इन शॉर्ट जो सिचुएशन क्रिएट होती है ना, मतलब आघात पहुंचता है, उसको स्कैंडल बोलते हैं, सिंपल भाषा में बदनामी वाला काम, इतना से याद रखें, राइट। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। तो 12 घंटे बाद सीआईडी क्वेश्चन कर रही थी उनसे इस जो ये मिली भगत है कथित तौर पर इस इन द स्कैंडल, इस बदनामी वाले काम में, तो वो पूछताछ चल रही थी। अहेड ऑफ प्रोड्यूसिंग हिम इन अ लोकल कोर्ट, तो यहाँ पर भी देखिए एक बहुत अच्छा फ्रेज यूज हुआ है। तो इस फ्रेज को बोलते हैं अहेड ऑफ। अहेड ऑफ मतलब होता है पहले, किसी चीज से पहले, जैसे अहेड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग से पहले। अहेड ऑफ प्रोड्यूसिंग मतलब प्रोड्यूस करने से पहले। अब यहाँ प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करना नहीं है, मतलब पेश करना है, ठीक है। तो प्रोड्यूस मतलब पेश करना। हिम उसे उन्हें कहाँ पे, इन लोकल कोर्ट, लोकल कोर्ट में। तो लोकल कोर्ट में उन्हें पेश करने से पहले उनसे कई सवाल जवाब किए जा रहे थे ओवर हिज अलेज्ड कॉम्प्लिसिटी पर, इस मिली भगत पर, आरोपित मिली भगत पर। तो आप देख रहे होंगे किस किस तरह के वर्ड आ रहे हैं। तो एक वर्ड आप याद करें, ये बहुत मिलेगा आपको, अलेज्ड, और दूसरा मिले ये थोड़ा कम मिलता है, कॉम्प्लिसिटी, कॉम्प्लिसिटी इसको बोलते हैं। और अहेड ऑफ मतलब उस चीज से पहले, स्कैंडल मतलब कोई बदनामी वाला काम, प्रोड्यूस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब उसको पेश करते हैं। तो यहाँ पे ऑफ लगा था, इसीलिए प्रोड्यूस के साथ आईएनजी का यूज किया। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर नायडूज अरेस्ट, तो मिस्टर नायडू का की ये जो गिरफ्तारी है, यहाँ पे अरेस्ट एक नाउन का काम कर रहा है, और ये अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, इसका मतलब मिस्टर नायडू की ये जो गिरफ्तारी है, अवोक्ड स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट। अवोक का मतलब, ये ई वोक नहीं पढ़ते, इसको अवोक पढ़ते हैं। अवोक, अवोक का मतलब होता है एक तरह से पैदा कर देना, लेकिन किस चीज को पैदा करना, ये भी मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ ताकि आपको और समझ में आए। ये लिखा हुआ है इवोक, सॉरी इसको अवोक बोलते हैं, ठीक है। अवोक, ई साउंड नहीं करेगा, अ साउंड करेगा, अवोक। और इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ मेमोरी, फीलिंग एटसेट्रा इन समबडी, किसी के अंदर किसी भी जो मेमोरी है, याद है या कोई फीलिंग है, उसको जगा देना, तो इसको बोलते हैं अवोक। तो ये जो मिस्टर नायडू का की गिरफ्तारी है, इसने जगा दी, क्या जगा दी, स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट मतलब होती है नाराजगी, तो रिसेंटमेंट एक नाउन है, स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा नाराजगी को पैदा कर दिया अमंग के बीच में, किसके बीच में, द ओपोजिशन, जो ओपोजिशन है, ओपोजिशन पार्टीज होती हैं, तो ओपोजिशन पार्टीज में काफी स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट यानी कि नाराजगी आ गई है उनमें इस बात को लेके। एंड और द टीडीपी कार्डर्स, तो ये टीडीपी कार्डर्स, जो टीडीपी अभी ऊपर आया था ना, तेलुगु देशम पार्टी स्टार्टिंग में आया था, तो वो ये, तो टीडीपी के कार्डर्स। कार्डर्स का क्या मतलब होता है, इसको भी आपको पहले याद करना चाहिए। कार्डर्स का मतलब होता है कार्यकर्ता, ठीक है। और अगर इसकी डेफिनेशन गूगल पे देखनी है तो देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डर। कार्डर का मतलब होता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक छोटा सा ग्रुप, हु आर स्पेशली चूजन, जिनको खासतौर पर चुना जाता है, एंड ट्रेंड किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो वो जो कार्यकर्ता थे, ऑब्वियसली उनको भी वही काम आता होगा जो उनके बॉस को आता होगा। तो अ मेंबर ऑफ दिस काइंड ऑफ ग्रुप, मतलब किसी भी तरह का ग्रुप हो, उसका कोई भी मेंबर, उसको बोलते हैं कार्डर। तो टीडीपी के जो कार्डर्स थे, पिक्ड अप कन्फ्रंटेशन, तो इन्होंने सामना किया। तो कन्फ्रंट एक वर्ब होती है, कन्फ्रंट, जिसका मतलब होता है सामना करना, जैसे कि कन्फ्रंट योर फियर, अपने डर का सामना करो। ऐसे ही कन्फ्रंटेशन एक नाउन है, तो पिकअप कन्फ्रंटेशन का मतलब हुआ, मतलब पुलिस से भिड़ जाना, किसी से भी भिड़ जाना, इसका मतलब होता है। तो ये जो
एक तो ओपोजिशन पार्टीज जो हैं तो उनके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग नाराजगी, रिसेंटमेंट प्रोड्यूस हुई है, अवोक हुई है मिस्टर नायडू की गिरफ्तारी से। और दूसरा टीडीपी काडर्स जो है उनको मतलब सामना करना पड़ा है, उन्होंने मुठभेड़ की है विद द पुलिस के साथ एट सेवरल प्लेसेस, कई जगहों पर इन द स्टेट में। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आपने देखे कितने सारे वर्ड आ रहे हैं। एक तो कन्फ्रंटेशन मतलब सामना, पिकअप कन्फ्रंटेशन मतलब सामना करना, स्पेशली पुलिस से भिड़ जाना, मुठभेड़ करना। दूसरा वर्ड आप याद कर सकते हैं काडर, काडर का मतलब होते हैं कार्यकर्ता जो स्पेशली ट्रेंड होते हैं किसी पर्टिकुलर काम में। और एक ये वर्ड आपको जरूर याद करना चाहिए, ये तो नॉर्मल इंग्लिश में भी काफी मिलेगा, रिसेंटमेंट यानी कि नाराजगी। और ये वर्ड थोड़ा मिलेगा आपको, ये भी कई जगह मैंने देखा है। तो अवोक, ठीक है, प्रोड्यूस करना, पैदा करना एक तरह की फीलिंग को या फिर मेमोरी को। आगे बढ़ते हैं, और भी वर्ड मिलेंगे आपको। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो जो एडीजीपी है सीआईडी का, एन संजय। एन संजय कौन? अभी देखिए हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, हु अनाउंस्ड द अरेस्ट, जिन्होंने ये गिरफ्तारी के बारे में मतलब बताया, अनाउंस किया, घोषणा की। तो ये जो संजय, एन संजय टोल्ड, इन्होंने बताया द प्रेस पर्सन्स, प्रेस वालों को बताया, दैट की ही प्लेड अ की रोल, मतलब उन्होंने वो जो नायडू है इन्होंने प्ले किया है की रोल। की रोल का मतलब होता है अहम भूमिका, मतलब एक तरह से सबसे ज्यादा जो मेन रोल होता है उसको बोलते हैं की रोल। तो इन्होंने की रोल प्ले किया है, तो इन्हीं का सबसे ज्यादा हाथ था किस चीज में? इन साइफनिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 371 करोड़। तो ये वर्ड एक तो पहले याद कर लो, फिर आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा पूरा। तो साइफन, साइफन एक वर्ब होती है। साइफन का मतलब होता है एक तरह से हेर फेर करना, हेरा फेरी करना। तो इन साइफनिंग ऑफ मतलब हेरा फेरी के जो ये केस था, कितने अप्रोक्सीमेटली 371 करोड़ का हेरा फेरी जो था, तो इसमें की रोल इन्होंने प्ले किया, तो ये कह रहे हैं। और ये जो साइफन है ना, इसके लिए मैं आपको गूगल करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए SIPHON, साइफन। तो पीएच को फ बोला जाता है, तो साइफन का मतलब क्या होता है? टू रिमूव अ लिक्विड फ्रॉम अ कंटेनर ऑफन इनटू अनदर कंटेनर थ्रू अ ट्यूब। तो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करना लिक्विड को एक ट्यूब के जरिए, एक तो ये मतलब होता है साइफन। दूसरा मतलब टू टेक मनी फ्रॉम अ कंपनी, कंपनी से पैसे लेना इलीगली, गैर कानूनी तरीके से, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब काफी लंबे समय तक, यानी कि लंबे समय तक कंपनी के धन की चोरी करते रहना, इसी को बोलते हैं साइफन, राइट। तो यही वर्ड यहाँ पे आया। तो अब पूरा मतलब आपको समझ में आएगा कि जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं सीआईडी के, एन संजय, जिन्होंने ये गिरफ्तारी की घोषणा करी, तो इन्होंने प्रेस पर्सन को बताया कि उन्होंने की रोल प्ले किया है, इनकी अहम भूमिका थी इस गबन में, इस हेरा फेरी में, इस साइफनिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 371 करोड़ रुपीस का। और इसके आगे लिखा है बिलोंगिंग टू, तो ये किससे बिलोंग करता था, किसका पैसा था? बिलोंगिंग टू दी एपी स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो ये कोई कॉरपोरेशन थी एपी स्किल डेवलपमेंट की, तो इनका ये पैसा था। तो इसी का नाम है APSDC। और कैसे गबन किया, कैसे मतलब हेरा फेरी करी? थ्रू के जरिए, थ्रू मतलब किसी चीज के द्वारा, किस तरीके से? थ्रू फिक्टिशियस कंपनीज। अब ये वर्ड एक और बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको भी पहले याद कर लें। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस का मतलब होता है मनगढ़ंत, ठीक है, बनावटी। तो फिक्टिशियस कंपनीज इज मनगढ़ंत कंपनीज बनाकर। ड्यूरिंग द टीडीपी रूल, कोई टीडीपी रूल होगा उस दौरान, बिटवीन 2014 एंड 2019, इस दौरान, ठीक है। तो इसमें मेन तो आपको ये फिक्टिशियस वर्ड याद करना है, मनगढ़ंत कंपनीज, मनगढ़ंत कोई भी चीज। द केस, ये जो केस है, परटेन्ड, ये जुड़ा हुआ है। परटेन, जैसे हमने एक वर्ड किया था रिलेटेड टू की जगह परटेनिंग टू, तो परटेन एक वर्ब की तरह भी यूज होता है। तो द केस परटेन्ड, ये जुड़ा हुआ है केस किस चीज से? टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इस्टेब्लिशमेंट मतलब होती है स्थापना, मतलब किसी चीज को बनाना, स्थापित करना। तो इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे एक नाउन है।
तो ये केस जुड़ा हुआ है स्थापना से। किस चीज की स्थापना? ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। कई सेंटर बने होंगे एक्सीलेंस के बाय द APSDC के द्वारा एट अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ अबाउट 3,500 करोड़। इतने करोड़ का APSDC का ये प्रोडक्ट मतलब प्रोजेक्ट था, इतना पैसा लगा था जिसमें इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किए थे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। तो इस चीज से जुड़ा हुआ है ये केस। तो मैं वर्ड हाईलाइट कर रहा हूँ। पहला परटेंड यानी कि जुड़े हुए होना, इस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापना, बाकी तो आई थिंक सिंपल है। इसके बाद है अ टीम ऑफ CID स्लूथ। स्लूथ क्या होता है? सबसे पहले ये वर्ड भी आप याद कर ले, तो गूगल पे देखते हैं। तो स्लूथ, स्लूथ का मतलब क्या होता है? अपराध के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करने, अपराधियों को खोज निकालने तथा आपराधिक मामलों को सुलझाने की कोशिश करने वाला, यानी कि जासूस या फिर गुप्तचर। तो आप ये देखिए, अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु ट्राइज, जो कोशिश करता है, टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन खोजने की, अबाउट क्राइम्स, जो भी अपराध है उनसे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, फाइंड करता है, फिर फॉलो करता है क्रिमिनल्स को एंड सॉल्व केसेस, और केस को सॉल्व करता है। तो इसी को बोलते हैं स्लूथ। ठीक है, तो अब आपको मीनिंग समझ में आएगा। अ टीम ऑफ CID स्लूथ्स। तो इस वर्ड को भी मैं पहले हाईलाइट कर दूं। तो जो CID स्लूथ्स हैं, तो ये जो CID पर्सन्स है जो भी केस को जांचते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इनकी टीम ने कोर्डन्ड ऑफ। अब यहाँ पे अगेन एक और बहुत अच्छा वर्ड आ गया, कोर्डन ऑफ। तो कोर्डन का मतलब क्या होता है? घेरा डाल लेना। आप इसको याद रख सकते हैं, कार में एक डॉन बैठा हुआ है और डॉन कह रहा है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और फिर पुलिस क्या करती है? उसके चारों ओर घेरा डाल देती है। तो कार के अंदर डॉन, कार डॉन, और पुलिस उसके चारों ओर घेरा डालकर है। तो कार्ड कॉर्डन का मतलब हो गया घेरा डालना। तो जो CID स्लूथ्स की टीम है, इसने घेराबंदी करी, कॉर्डन ऑफ किया हिज प्लेस ऑफ स्टे, जहां भी वो ठहरे हुए थे उसको, उसकी घेराबंदी करी, एंड देन, और फिर टुक हिम, उसको ले गए, इनटू कस्टडी। कस्टडी मतलब हिरासत में। एमिड के बीच में, एमिड मतलब होता है बिट के बीच में, जैसे एमिड कोरोना वायरस, उसी तरह से एमिड किसके बीच में? स्टिफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है मान लो कोई पुलिस किसी को पकड़ के ले जा रही है, तो कई ऐसे लोग होंगे जो उसको ले जाने नहीं देंगे, तो वो एक तरह से रोकने की कोशिश करेंगे। तो स्टिफ रेजिस्टेंस का वही मतलब है, मतलब कोई ना बहुत सारे लोग थे जो रोक रहे थे कि उनको नहीं गिरफ्तार करना, नहीं लेके जाना। तो इस टीम ने, CID स्लूथ्स ने घेरा डाला उसकी स्टे, प्लेस ऑफ स्टे पर, फिर उसको ले गए हिरासत में। एमिड के बीच में क्या हो रहा था? एमिड स्टिल स्टिफ रेजिस्टेंस, काफी ज्यादा स्टिफ थी। स्टिफ मतलब होती है अकड़ा हुआ, रेजिस्टेंस मतलब और काफी ज्यादा रोक थी। किसके द्वारा? बाय द TDP लीडर्स, जो TDP कार्यकर्ता थे, काडर्स थे, उनके द्वारा। एंड और मिस्टर नायडू हिमसेल्फ, और मिस्टर नायडू खुद भी, हिमसेल्फ मतलब खुद, तो ये खुद भी रोक रहे थे। तो मिस्टर हु ऑब्जेक्टेड, तो जो मतलब जिनको एतराज था, टू द अरेस्ट, अरेस्ट से। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 का लेसन है, जो हमने एडवांस लेसन में भी पढ़ा था। तो ये सारे के सारे आई थिंक, मुझे नहीं लगता एक भी रूल ऐसा नहीं है जो मैंने आपको अपने कोर्स में नहीं पढ़ाया हो। तो ये तो न्यूज़पेपर में, तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि कम से कम 8, 9, 10, इससे ज्यादा कभी भी स्ट्रक्चर आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे नहीं। और रियल इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हमें चाहिए होते हैं स्पीकिंग करने के लिए। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप कोर्स ज्वाइन करके वहां से इंग्लिश जरूर सीखें। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते जाइए, बेनिफिट होगा डेफिनेटली। बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होते जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। लेकिन ये मत सोचना कि न्यूज़पेपर पढ़ के आपको सारी इंग्लिश आ जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जिसको सीखना है वो डेफिनेटली मेरे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है हाउएवर, फिर भी, ये मतलब इन्होंने रेजिस्टेंस पैदा करी, मतलब गिरफ्तारी के बीच में। तो हाउएवर, फिर भी, आफ्टर अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, तो ये जो गर्मा गर्मी वाली बहस थी, तो मतलब काफी ज्यादा बहस के बाद, तो हीटेड आर्ग्यूमेंट का मतलब हुआ गर्मा गर्मी वाली जो बहस चल रही थी कि नहीं लेके जाना, जो भी। तो इसके बाद ही साइंड, उन्होंने साइन किया, नायडू ने साइन किया, ऑन द नोटिस, नोटिस पर,
नोटिस कौन सा, ऑफ अरेस्ट, जो गिरफ्तारी का नोटिस था उस पर साइन किया, सर्व्ड जो सर्व किया गया किसके द्वारा, बाय द सीआईडी, सीआईडी के द्वारा, अंडर सेक्शन 51(2) ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी, ये जो भी है टेक्निकल लैंग्वेज है तो इसको इतना वो नहीं है, तो जो भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसका सेक्शन नंबर दिस एंड दैट उसके अकॉर्डिंग, तो उन्होंने साइन वहां पे किया। आगे लिखा है दी सीआईडी ऑफिशियल्स टुक मिस्टर नायडू, सीआईडी ऑफिशियल्स ले गए मिस्टर नायडू को इनटू कस्टडी, हिरासत में, आफ्टर मेडिकल टेस्ट्स, तो मेडिकल टेस्ट के बाद, एंड शिफ्टेड हिम, और उनको शिफ्ट कर दिया, बाय रोड, सड़क के द्वारा, टू विजयवाड़ा में, ठीक है, विजयवाड़ा, तो ये जगह का नाम है। एज जैसे ही द न्यूज ऑफ हिज अरेस्ट, जैसे ही उनके गिरफ्तारी की न्यूज क्विकली स्प्रेड, तेजी से फैल गई, तो जैसे ही उनकी गिरफ्तारी की न्यूज क्विकली स्प्रेड हो गई, तो टीडीपी काडर्स ने, मतलब टीडीपी कार्यकर्ताओं ने, टुक टू द स्ट्रीट्स, इसका मतलब वो स्ट्रीट्स पर आ गए, वो गलियों में आए, वो सड़क पे उतर आए। रिजल्टिंग मतलब के परिणाम स्वरूप, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्टिंग इन, इसका रिजल्ट हुआ डिटेंशंस। अब ये वर्ड अगेन आपको याद करना चाहिए, डिटेंशन, अभी बताता हूँ, पहले ऊपर देखिए वर्ड लिखा है टेक टू द स्ट्रीट्स, इसका मतलब होता है सड़कों पे उतर जाना, ठीक है। कस्टडी ऊपर आया वर्ड, हिरासत में, और ऊपर आया सर्व, सर्व का मतलब एक तरह से परोसना, एक होता है सेवा करना, एक होता है परोसना, जैसे खाना सर्व करते हैं, ऐसे ही कोई भी जो वारंट होता है वो भी सर्व किया जाता है। तो ऊपर एक वर्ड आया था हीटेड आर्ग्यूमेंट, गर्म बहस, ठीक है। तो अब आइए वापस, तो जैसे ये न्यूज थी जो अरेस्ट की जल्दी से फैल गई, तो टीडीपी काडर्स ने टुक टू द स्ट्रीट, वो जैसे ही मतलब फैलने के बाद टीडीपी कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए, रिजल्टिंग इन, इसका परिणाम हुआ डिटेंशंस, डिटेंशंस मतलब इसका मतलब अभी दिखाता हूँ आपको, एंड हाउस अरेस्ट ऑफ स्कोर्स ऑफ लीडर्स, स्कोर्स ऑफ लीडर्स का मतलब होता है बहुत सारे लीडर्स, और हाउस अरेस्ट आप जानते हैं मतलब घर के अंदर कैद कर देना, और डिटेंशंस, अब देखिए गूगल से ही मैं आपको दिखाता हूँ इसका मतलब, तो ये देखिए डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब हुआ किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की प्रक्रिया, मतलब विशेषतः उसे जेल में बंद करना, ठीक है, निवारक नजरबंदी। तो द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग अ पर्सन, एक व्यक्ति को स्टॉप करने का एक एक्ट, लिविंग अ प्लेस, ताकि वो जगह छोड़ दे, स्पेशली बाय कीपिंग हिम इन प्रिजन, ताकि वो प्रिजन में मतलब उसको रखा जाए। तो यही है यहाँ पे मतलब डिटेंशन का, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, अब क्या हुआ, जो भी रोक रहा था, जो भी स्ट्रीट पे आ गया था, उनको भी हिरासत में ले लिया गया, नजरबंदी कर दिया गया, एंड हाउस अरेस्ट, घर के अंदर रोक दिया गया, स्कोर्स ऑफ लीडर्स को, बहुत सारे नेताओं को। द पुलिस हैड टू क्वेल द प्रोटेस्टिंग टीडीपी काडर्स, तो पुलिस को, ये हैड टू का हमारा लेसन है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्वेल का क्या मतलब होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, क्योंकि जब तक आप कमेंट करके खुद थोड़ी कोशिश नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो आप भी थोड़ा सा इनिशिएटिव करें, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, चाहे गूगल पर देखकर बताओ, जैसे मर्जी करो, तो जब आप अपने हाथ से लिखोगे तो आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो इस पूरे का मतलब भी बता देना, द पुलिस हैड टू क्वेल द प्रोटेस्टिंग टीडीपी, ठीक है, काडर्स बाय फोर्स, मतलब जो पुलिस थी डैश डैश टीडीपी बाय फोर्स, फोर्स से, एज दे ट्राई टू स्टॉप हिज कॉन्वे, ये जो काफिला था, कॉन्वे था, तो इसको वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए फोर्सफुली उन्हें क्वेल करना पड़ा, किसको, प्रोटेस्टिंग जो विरोध करते हुए जो टीडीपी काडर्स थे उनको, ठीक है। तो कॉन्वे का मतलब होता है उनका काफिला, पुलिस का काफिला। तो क्वेल का मतलब आप मुझे बताएंगे, प्रोटेस्टिंग का मतलब विरोध करना, कार्डर्स आपको बता ही दिया, बाकी आई थिंक सब कुछ इजी है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज, आई होप आपको मजा आया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली अब आपको बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके पूरी इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए, और साथ साथ ये न्यूज़पेपर की वीडियोस आपको वॉच करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।
और वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, फेसबुक जो पेज है उसका भी गिवन है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका भी गिवन है, तो आप नीचे चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच, अब दीजिए इजाजत।